Right. Hello, everyone. So let's discuss how we can trade for the Nifty expiry tomorrow. Obviously, it's not the highlight of tomorrow. It's going to be the big day with the budget and everything. So a big day can happen on either side. Let's just say हमने recently जो weekly market video था उसमें हमने clearly discuss किया था that markets could stabilize in the middle zone somewhere around here and keep the buffer zone on the both sides so that कोई भी अगर न्यूज़ आए इट कैन बी अ गुड वन और अ बैड वन सो मार्केट्स हैव इनफ बफर टू मूव ऑन द बोथ साइड्स सो दैट अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ गया तो इट कैन क्रॉस दिस रेजिस्टेंस एंड हिट द ईटीएच एंड नेगेटिव न्यूज़ अगर आ गया एनी नेगेटिव ट्रिगर कैन इजीली टेक आउट दीज लोज एंड इसके नीचे बाद में obviously why this buffer zone concept I'm saying here that because whenever there is a buffer market gets little bit of time to digest the news whatever positive or negative news there मतलब इमीडिएटली अगर यहीं पे ऑलरेडी 80 पे ट्रेड कर रहा अगर होता तो ऑब्वियसली वहाँ से जो रिएक्शन ट्रिगर होता वो भी एक्सट्रीम होता है इट कैन गो डायरेक्टली ऑन वन साइड रैली ऑल्सो एंड अगर पैनिक अगर ट्रिगर हो गया तो वहाँ से भी बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पैनिक ट्रिगर हो सकता था तो जनरली मार्केट स्टेबलाइजेस इन द मिडल जोन समवेयर एंड इट क्रिएट्स कीप्स द रेंज ऑन द बोथ साइड्स ओपन सो दैट वेन एवर जैसे यहाँ से अगर फॉल ट्रिगर हो गया तो इमीडिएटली सपोर्ट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक मतलब ऑलरेडी अगर यहाँ पे ही ट्रेड कर रहा होता तो अगर सपोर्ट ब्रेक होता थोड़ा सा भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गया वी कुड गेट टू सी दैट कि ये लेवल ब्रेक हो जाता एंड वी माइट सी दैट कि मोर फॉल कुड हैव हैपेंड इंस्टेड ऑफ एक रीजनेबल फॉल तो जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है कि यहाँ तक आते आते मार्केट विल डाइजेस्ट दैट न्यूज़ वट एवर ट्रिगर दैट इज एंड यहाँ पे मे बी एक स्टेबलाइज होगी उसके बाद में अगर सच में बुरा न्यूज़ है या फिर सच में कोई नेगेटिव ट्रिगर है देन इट कैन properly break this level and then a proper fall can happen instead of let's just say creating any panic creation on either side okay ऊपर की साइड में पैनिक क्रिएशन आ सकता है ऑब्वियसली अगर ईटीएस पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है तो मल्टीपल सिनेरियोज कैन हैपन वी डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है बिकॉज इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल इवेंट ओके so and lots of things are being said that this is interim budget and all and but whatever it is volatility तो रहेगी obviously and we can see a major moves tomorrow it's definitely in the script itself so we have to be ready for it तो स्ट्रक्चरली बात करेंगे निफ्टी एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी क्लियर है 21,750 21,850 इज अ मेजर रेजिस्टेंस उसी के आसपास में आके क्लोज हुआ है सो वी हैव टू वेट टू क्रॉस दिस लेवल मतलब अगर यहाँ पे कल पे गैप ओपन हो जाता है तो वी हैव टू सी अगर यहीं पे ओपन हो जाता है कंप्रेस अगर हो जाता है वी हैव टू सी दैट कि एग्जैक्टली कैसे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे इफ इट इज कंप्रेसिंग ऑब्वियसली जब तक बजट अनाउंस हो रहा होता है यू विल सी दैट कि इट गोज साइडवेज उसके बाद में इट गिव्स मेजर विप्स ऑन वन साइड एंड देन एक्चुअली द मेन मूव रिज्यूम्स तो ऐसा ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो कि ईदर वे अगर पहले स्पाइक अगर पहला जो भी साइड में स्पाइक आ रहा है इफ इट इज नॉट सस्टेनिंग अपोजिट साइड में अगर मोमेंटम जनरली ट्रिगर हो रहा है if you remember the last budget exactly similar kind of scenario had happened so same something similar can happen generally क्या होता है कि पहले फेक मूव आता है उसके बाद में रियल मूव स्टार्ट होता है सो दिस कैन हैपन इन अपोजिट साइड एज वेल मतलब पहले डाउन साइड की तरफ स्पाइक भी मिल सकता है मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग वाला स्पाइक एंड देन वी कैन सी मूव लाइक दिस तो जस्ट अ सिंपल थिंग टू रिमेंबर कि पहले छोटा सा एक फेक स्पाइक देखिए मतलब ट्राई टू एनालाइज की इफ दिस इज फेक स्पाइक एंड यहीं पे क्या ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं देयर इज नो रिवर्सल साइन ऐसे केसेस में जब भी ये रिवर्सल देगा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल वेट फॉर अ गुड मोमेंटम मूव ऑन द अदर साइड एंड देन उसके बाद में उसे ट्रेड करने की कोशिश आप कर सकते हैं दिस मूव विल गिव ऑब्वियसली अ बेटर मूव ऑन द मेन डायरेक्शन सिंस दिस वाज जस्ट अ whipsaw मूव तो द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस डिस्कशन इज दैट वेट फॉर अ whipsaw मूव ऑन ईदर साइड फर्स्ट पहले फेक मूव का वेट करिए स्पाइक के साथ में वो भी आएगा एंड अगर वो सस्टेन करता है तो ही चेज दैट मूव अदरवाइज इफ इट इज नॉट सस्टेनिंग अपोजिट साइड में जो भी मूव आएगा दैट विल बी अ बिगर वन सो जस्ट प्लीज बी रेडी फॉर समथिंग लाइक दिस एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़ा जो अपॉर्चुनिटी होता है उसे डेफिनेटली इन कैश आप कर सकते हैं ओके सो दैट वाज ऑल ऑफ निफ्टी अभी के लिए निफ्टी का जो स्ट्रक्चरली बात करें तो 21,850 इज अ स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस अगर उसे क्रॉस कर जाता है एंड प्रॉपरली अगर विप्सो के बाद मतलब ड्रीम सेटअप मेरे लिए तो ये रहेगा मतलब एक प्रॉपर एंटीसिपेटेड सेटअप की पहले रेजिस्टेंस ले लो गिव अ डाउन स्पाइक फ्रॉम हियर एंड देन इफ द रेजिस्टेंस इज ब्रोकन मेजर ट्रेड जो यहाँ से बनेगा इट इज गोइंग टू बी दिस वन यहाँ से लॉन्ग 21,800 850 के ऊपर से लॉन्ग एंड यू कैन इजिली सी ईटीएच एंड सम मोर मूव ऑल्सो सो दिस इज लाइक अ प्रॉपर ब्लूप्रिंट दैट कैन हैपन बट वी शुड बी रेडी फॉर बोथ द सिनेरियोज टुमारो सो एग्जैक्ट सेम मतलब आई थिंक लास्ट बजट में यही हुआ था इफ यू ट्रेडेड द लास्ट बजट इनिशियल फर्स्ट हाफ में इट वेंट साइडवेज एंड देन इट गेव मेजर अप स्पाइक एंड वहाँ से हमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने के लिए मिला एंड इवेंचुअली यहाँ पे ऐसा टेस्ट हुआ एंड देन इट इवेंचुअली रिकवर्ड ऑल्सो सो
दिस काइंड ऑफ सिनेरियो ऑल्सो हैपन. सो जस्ट एक लॉजिक ध्यान में रखना कि पहले फिक्स स्पाइक का वेट करिए एंड देन ट्राई टू एनालाइज कि इज इट अ फिक्स स्पाइक एंड इज इट रिवर्सिंग ऑन द अदर साइड. अगर अदर साइड पे रिवर्स हो रहा है तो मेन ट्रेड आपका अपोजिट साइड में बनेगा उस स्पाइक के. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सेम थिंग ऑब्वियसली कैन बी हैपन ऑन बैंक निफ्टी, लेकिन स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग टुडे. जो हमने वीकली मार्केट वीडियो में डिस्कस किया था दैट देयर इज दिस 61.8% का सपोर्ट एंड वहीं से बायर्स ने कंट्रोल लेने की कोशिश करी एंड दे हैव एक्चुअली सक्सीडेड रियली वेल. सो ऐसे केसेस में जब भी आपको ये ऐसा सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा, हमने कल डिस्कस किया था, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट दिस गैप फिल शुड हैपन. इट एक्चुअली डिड नॉट हैपन एग्जैक्टली एज एंटिसिपेटेड, लेकिन कल की ब्लूप्रिंट में आपको डेफिनेटली याद होगा कि ओवरऑल जो व्यू मैंने बताया था दैट वाज लाइक दिस कि if this gap fill happens then eventually I'm expecting this move towards this. मतलब ये वाला मूव एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो इंटेंसिटी के साथ में आया एंड विद इन फर्स्ट आवर इटसेल्फ इट वाज कंप्लीटेड. इट वाज लाइक कि थोड़ा कैप्चर करना उसे मुश्किल रहा होगा, बट ईदर वे आज से बड़ा मूव हमें कल देखने के लिए मिल सकता है ऑन ईदर साइड. वी शुड बी रेडी फॉर इट. ओके, सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जो है प्रॉपर वाले दोज विल बी अपडेटेड ऑन द टेलीग्राम चैनल. बट अभी के लिए मैं सिर्फ एक रेफरेंस के लिए थोड़ा ब्लूप्रिंट यहाँ पे बना रहा हूँ, सो दैट whenever the things get turned out in the live market, you just have to have a single clue. मतलब एक सिंपल क्लू ही आपके पास में रहेगा कि एग्जैक्टली क्या कैसे रिएक्ट करना है अगर ऐसा होने के बाद में. सो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया. जैसे निफ्टी में मैंने कहा था कि दैट we have to look for a fake spike first. तो exactly same thing can happen. बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जोन इज समवेयर अराउंड 46,200 से लेकर 46,580. सो ऐसा हो सकता है कि कल हमें शायद यहाँ पे कहीं पे गैप ओपन देखने के लिए मिले एंड इट कैन स्टेबलाइज अराउंड हियर, विच हैव टू लुक फॉर द सेम सिनेरियो. वी हैव टू वेट फॉर फेक स्पाइक फर्स्ट एंड अगर फेक स्पाइक रिजेक्ट हो जाता है देन मेजर मूव कैन कम ऑन द डाउन साइड. एंड एग्जैक्ट सेम वे में जैसे निफ्टी में हमने डिस्कस किया कि पहले अगर डाउन साइड का मूव आता है तो वी कैन ट्रेड द अपसाइड. सो जस्ट हैव टू बी रेडी फॉर द सेम थिंग ऑन बैंक निफ्टी एज वेल. लेकिन स्ट्रक्चरली स्पीकिंग अगेन एंड अगेन बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग एट द करंट स्टेज. इट इज नॉट it will take a lot of pressure, selling pressure to break this current low, because ये अभी मेजर सपोर्ट से ये बाउंस हुआ है. ये वाला जो सपोर्ट था बड़े रैली का, मतलब जो 2-3 महीने का रैली हुआ है उसके सपोर्ट से बाउंस हुआ है. दैट मीन्स ये अप मूव अगर सच में रियल है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर. इट कैन इजीली हिट द ETH गिवन द राइट ट्रिगर्स हैपन एट द राइट टाइम. ओके, so structurally speaking, since the same thing can happen on bank nifty, I'm sorry if I'm repeating the same thing again and again. So we'll have to wait for a fixed spike and then trade the main move on the other direction. Okay, so यही ओवरऑल एक लॉजिक है, लेकिन स्टिल I would like to mark a few levels on fin nifty as well, since fin nifty का स्ट्रक्चर was really well. It followed the blueprint also. यहाँ पे हमें गैप फिल देखने के लिए मिला, नॉट अ परफेक्ट वन, लेकिन ऑब्वियसली इसे गैप फिल तो डेफिनेटली मान सकते हैं अपन. सो इन दिस केस जो रेजिस्टेंस रहेगा ऑब्वियसली इट विल बी अराउंड 20,771, लेकिन आई थिंक द बेटर लेवल इज समवेयर अराउंड हियर विच इज अराउंड 20,465. सेम थिंग, सेम डील विद द लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की यहाँ पे भी फेक मूव पहले एक्सपेक्ट करना है, उसके बाद में रियल मूव स्टार्ट होगा. द मेजर इंडेक्स मतलब जो एक्सट्रीमली मतलब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी से भी ज्यादा वॉलेटाइल रह सकता है एक्सट्रीम वे में, इट इज मिड कैप निफ्टी. सिंस देयर विल लॉट ऑफ न्यूज फ्लो टुमारो, लाइव मार्केट्स में भी काफी सारी चीजें हो रही होंगी. तो दिस इंडेक्स आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम मिड कैप निफ्टी इज गेटिंग ट्रेडेड इनटू द बजट. सो देयर कैन बी सम इनसेन रिएक्शन. अगर आप डेली चार्ट्स में देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी इज ट्रेडिंग इनटू द ETH के पास में ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी. तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बफर नहीं है अभी, नीचे की तरफ तो बफर है हमारे पास लेकिन ऊपर की तरफ बफर नहीं है. तो ऐसे केसेस में देयर कैन बी सम अनरियलिस्टिक रिएक्शन. मतलब अगर जैसे कि ऑलरेडी कल अगर ETH पे ट्रेड कर रहा हो, यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आ गया, एनी नेगेटिव ट्रिगर, देन जो भी सेल ऑफ इनिशिएट होगा दैट कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड वी कैन सी सम मेजर 3-4% मूव ऑन मिड कैप निफ्टी इन फ्यू आवर्स. लेकिन द सेम थिंग दैट कि अगर ये ETH के पास में अगर ट्रेड कर रहा है तो इसके पास में ऊपर की तरफ का बफर थोड़ा सा कम है. एंड ऑब्वियसली सेम थिंग कैन हैपन अपसाइड ऑल्सो कि अगर पैनिक बाइंग अगर इनिशिएट हो गया, बहुत ही अगर एक्सट्रीमली पॉजिटिव न्यूज़ अगर आ गया तो ऐसा एक मूव हमें बहुत एक्सट्रीम वे में ऊपर की तरफ भी देखने के लिए मिल सकता है. सो वी शुड बी रेडी फॉर दैट एज वेल. सो the point of discussing mid cap nifty is that reactions can be severe than nifty and bank nifty both combined, because this index is not having buffer to move on the both sides. It is trading at the ETA. That means panic भी strong हो सकता है नीचे की तरफ, and अगर euphoric move अगर start हो गया तो वो भी strong हो सकता है. So we all should be watching this indices very closely tomorrow. That अगर इसमें बहुत बड़ा opportunity अगर बना तो I think it will be definitely worth to trade it. Okay, so that's it for the time being, guys. I mean, the major clue for tomorrow is to wait for the फर्स्ट फेक स्पाइक. अगर फेक स्पाइक अगर नहीं है
तो वेट फॉर दैट मूव टू सस्टेन, पहला वाला एक मूव का वेट करिए, डोंट इमीडिएटली जंप इनटू द मूव्स। पहले एक फिक्स स्पाइक आता ही आता है, जिन्होंने अभी तक बजट ट्रेड किया उनको ये डेफिनेटली पता होगा कि पहले फिक्स स्पाइक आता है, उसके बाद में मेन मूव स्टार्ट होता है। सो वेट फॉर इट फर्स्ट, वो काफ़ी शार्प भी हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली whenever the things are happening, things are moving really fast in live markets, काफ़ी बार आपको ये लगता है कि आपने पूरा मूव मिस कर दिया, लेकिन जो रियल मूव स्टार्ट होता है काफ़ी बार, मतलब लेट मी जस्ट गिव यू हिंट ऑफ 2021 बजट। 2020 का भी बजट आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, लास्ट के 3-4 साल के बजट की चार्ट देख लीजिए आप, जनरली आपको एक मेजर स्पाइक दिखेगा, मतलब इफ इंडेक्स हैज टू ब्रेक दिस लेवल, फॉर एग्जांपल अगर फिक्स स्पाइक कैसे बनता है, लेट मी जस्ट विजुलाइज इट फॉर यू। जैसे यहाँ पे लेकर 21,750 पे ट्रेड कर रहा है, इट विल गिव वो मेजर स्पाइक 150-200 या फिर 200 के पॉइंट्स के आसपास स्पाइक दे देगा। विल फील लाइक आपने बहुत बड़ा मूव मिस कर दिया, बट इवेंचुअली दिस बारिश माइट कमिंग अराउंड हियर, एंड अगर ये फिर से यहाँ पे लेके आए तो आपका सबसे बड़ा ट्रेड एक्चुअली यहाँ से बनेगा, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग दी शॉर्ट। अगर आपने मिस कर दिया, ऑब्वियसली ये शॉर्ट भी पैसा दे सकता है आपको, लेकिन अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपको मेन ट्रेड जो है वो आगे जाके मिलेगा। सो यू शुड बी रेडी फॉर इट, एंड प्लीज ट्रेड लिटिल बिट विथ लॉ कॉशियस क्वांटिटीज, थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हैं, बड़ा मूव कैप्चर कीजिए, बिकॉज अगर आप हायर क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हैं तो इट्स ओके, लेकिन कल निफ्टी एक्सपायरी है तो this index is just going to go crazy. You can see some options going 20x 50x also in intraday, which can give some crazy risk to reward, लेकिन at the same time जहाँ पे reward ज़्यादा होता है वहाँ पे risk भी ज़्यादा होता है। You should be very very cautious while trading it। अगर आप लोकेशन को टाइम कर सकते हो then definitely go for such kind of whipsaw में एंट्री करेंगे आप तो there is a good chances that you will make big on budget day, okay? So that's it from my side, and all the best to trade tomorrow's budget. We'll be discussing obviously again these moves, कैसे moves आए and all that, लेकिन be ready for anything, कितना भी बड़ा मूव आ सकता है, nothing is unrealistic on the budget day. If you have not traded the budget, please go watch the charts of last at least 4 to 5 years of budget day charts. You'll understand what is the real volatility that happens on the budget days, okay? So that's it from my side. Please trade responsibly, please trade very cautiously, and all the best to trade the budget day, okay? So that's it from my side. See you again tomorrow, okay? Thank you and bye.